हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। बीएससी से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है जियार्डिया। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम में आता है ये कुछ इस तरह से आता है कि इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, लाइफ साइकिल पूछी जाती है, पैथोजेनिसिटी पूछी जाती है एंड ट्रीटमेंट पूछा जाता है। ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जियार्डिया एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ये मैन के अंदर रहता है और अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर रहता है। और पैरासाइट का मतलब होता है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि यह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, भोजन लेता है। ये जो होता है ये जियार्डियसिस डिसीज़ कॉज करता है, जो बहुत ही खतरनाक डिसीज़ होती है। अब हम आ जाते हैं कि जियार्डिया की डिस्कवरी किसने की थी। तो जियार्डिया की जो डिस्कवरी थी वो माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1681 में की थी। फिर इस स्पीशीज़ का जो नामकरण था वो फ्रेंच लॉजिकल साइंटिस्ट एल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड ने दिया था। इसे कॉमनली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडस्टाइन भी कहते हैं। जो इसकी स्पीशीज़ थी, स्पीशीज़ का मतलब है कि इसकी बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं और ये किन किन पर होस्ट होती हैं। तो जियार्डिया म्यूरिस जो होती है वो मैमल्स पे होस्ट होती है और जियार्डिया लैम्बलिया जो होती है वो मैन पर होस्ट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जियार्डिया जो होता है वो पेयर शेप्ड होता है, लॉन्ग होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। बॉडी एंटीरियर से ओवल शेप्ड तथा पोस्टीरियर पार्ट से थोड़ी सी नुकीली होती है। जो वेंट्रल साइड्स होती हैं इसकी, उस पर एक वन पेयर ऑफ लार्ज ओवल सकर्स होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े सकर्स होते हैं जिससे कि ये सक कर सकता है। सक का मतलब है चूस सकता है ये। जियार्डिया में वन पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस पर 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बॉडी पर सेंट्रल लाइन पर एक्सोस्टाइल पाया जाता है। जो इसकी बॉडी की सेंट्रल लाइन होती है उस पर एक एक्सोस्टाइल होता है और ये माइक्रोस्कोप से देखने पर 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला जो होते हैं इसके वो क्लियर दिखाई देते हैं। तो इनका जो नेम है वो ये है एंटीरियो लैटरल फ्लैजिला, पोस्टीरियो लैटरल फ्लैजिला, वेंट्रल फ्लैजिला एंड कॉर्डल फ्लैजिला। इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी बॉडी होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब मैं आपको जियार्डिया का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जियार्डिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें लार्ज ओवल सकर्स होते हैं, वो यही होते हैं सकर्स। न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला मैंने आपको बताया था कि एंटीरियो लैटरल फ्लैजिला, पोस्टीरियो लैटरल फ्लैजिला, वेंट्रल फ्लैजिला एंड कॉर्डल फ्लैजिला। और मैंने बताया था आपको कि सेंटर में एक एक्सोस्टाइल पाई जाती है, तो सेंटर में ये एक्सोस्टाइल पाई जाती है इसके, और इसे जियार्डिया लैम्बलिया कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जियार्डिया की लाइफ साइकिल। जियार्डिया जो होता है वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक का क्या मतलब है यहाँ पर। मोनोजेनेटिक का मतलब है कि ये किसी एक के अंदर ही पैरासाइट रह सकता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है सिर्फ एक ही के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें ओनली एसेक्सुअल, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। और इसमें जो होती है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यह रिप्रोडक्शन ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जब कंटामिनेटेड फूड और वाटर को ह्यूमन इंजेस्ट करता है। कंटामिनेटेड क्या होता है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है जो गंदा पानी होता है उसे बोलते हैं हम कंटामिनेटेड वाटर या फूड। जो उसमें प्रेजेंट सिस्ट जो होती है, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसमें सिस्ट प्रेजेंट होती है, और जब हम उसे ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है वो ह्यूमन के स्टमक में चली जाती है। और जो ह्यूमन का स्टमक होता है, स्टमक का जो होता है पीएच लो होता है। तो पीएच लो होने के कारण उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम एग्जिस्टेशन की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के कारण ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फ्लैजिला होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो सिस्ट वॉल होती है, सिस्ट के चारों तरफ जो वॉल होती है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के कारण ट्रोफोजोइट जो होते हैं, ट्रोफोजोइट रिलीज होते हैं और
फिर जो ट्रोफोजोइट रिलीज़ होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन करते हैं, और बाइनरी फिशन करने के बाद जो बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट पास्ट होती है फिसिस में से और इन्फेक्शन करती है इमिडिएटली। यहाँ पे फिसिस में आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूँ, सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो पास होता है उसी में से ये पास होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर जो इनका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा होता है। मल त्याग करने के बाद हाथ ना धोने से या ठीक से साफ ना करने के कारण यह इन्फेक्शन कॉज होता है। यह मैन में डायरिया उत्पन्न करता है जिसे हम जियार्डियासिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस, यह पैरासाइट की इंटेस्टाइन में चिपककर ब्लड में विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करता है तथा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन के कारण फॉलोइंग आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये सिम्टम्स ये होते हैं: दस्त होना, पेट में दर्द और ऐंठन, गैस बनना, जी मचलाना, थकान होना, बॉडी में जल की कमी, वेट की कमी, भूख की कमी एक्सेट्रा। अब डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि हम इसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं। हम इसे पहचान कह सकते हैं कि किसी इंसान को जियार्डियासिस डिसीज़ हुई है। तो डिसीज़ की जो जांच होती है वो या तो माइक्रोस्कोप के द्वारा होती है या फिर मॉडर्न टेक्निक है। कौन सी मॉडर्न टेक्निक है? टेक्निक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक से की जाती है। इसकी जो जांच हम कह सकते हैं एक तरीके से की जा सकती है, तो वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक से की जा सकती है और ये एक मॉडर्न टेक्निक है। फिर इसका ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो क्लोरोक्विन, एटिब्रिन, टिनिडाजोल, मैग्नोनिडाजोल, ORS और एल्बेंडाजोल के द्वारा किया जाता है। इसका प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन का ये मतलब होता है कि हम इससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं कि हमें ये डिसीज़ ना हो। तो डिफेसिएशन के बाद सोप से अच्छे से हाथ वॉश करना चाहिए। जो हमें वाटर है वो बॉईल करके पीना चाहिए और डिफेसिएशन खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जियार्डिया की थोड़ी लाइफ साइकिल दिखा देती हूँ कि जियार्डिया की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कंटामिनेटेड वाटर जब ह्यूमन इंजेस्ट करता है तब ये डिसीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटामिनेटेड वाटर है। ये आपको कंटामिनेटेड वाटर, फूड वगैरह दिख रहा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सिस्ट प्रेजेंट होती है। ये जब हम अंदर लेते हैं तो ये हमारे स्टमक में पहुंच जाती है। यहाँ स्टमक में पहुंचने के बाद यहाँ का pH लो होता है और एग्जिस्टेशन की प्रोसेस होती है जिससे कि जो फ्लैजिला होता है उससे सिस्ट की वॉल टूट जाती है और ट्रोफोजोइट रिलीज़ होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो ट्रोफोजोइट रिलीज़ हो रहे हैं, कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये इंटेस्टाइन में ये रिलीज़ हुए तो सिस्ट से क्या निकला? ट्रोफोजोइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्ट से यहाँ ट्रोफोजोइट रिलीज़ हुए। इन ट्रोफोजोइट्स ने क्या किया? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन किया। ये आप देख रहे हैं यहाँ बीच से इस तरह से करके लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होने के बाद ये अपने जैसे ही बहुत सारे ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस हुई, ये तो सब इंटेस्टाइन की यहाँ ये जो प्रोसेस हुई है इसके अंदर हुई ना, इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोसेस हुई। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये रिलीज़ हो गए। ये मैंने आपको बताया था कि जब फिसिस के द्वारा ये रिलीज़ होते हैं, तो यहाँ पे जब ये फिसिस के द्वारा रिलीज़ होते हैं तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और यहाँ ये जो ट्रोफोजोइट जो पास्ड होते हैं, ट्रोफोजोइट आर पास्ड इन स्टूल बट दे डू नॉट सर्वाइव इन एनवायरनमेंट। बट ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जिससे कि ट्रोफोजोइट की डेथ हो जाती है और सिर्फ क्या बचता है? सिस्ट बचती है। और ये सिस्ट जाके कहाँ मिल जाती है? ये सिस्ट जाके कंटामिनेटेड वाटर में मिल जाती है और फिर से ह्यूमन उसको इंजेस्ट कर लेता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।